हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसपी मिशन सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे संयोजकता क्या है और संयोजकता ज्ञात करने की विधि। देखिए आज क्या हम लोग देखेंगे, संयोजकता। संयोजकता सबसे पहले ये जानेंगे कि संयोजकता कहते किसको हैं। तो संयोजकता किसे कहते हैं? तो तत्व के क्या, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने के क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? तो तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी भी परमाणु की संयोजकता बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है? संयोजकता। जैसे देखिए, मान के चलिए कि सोडियम सोडियम के परमाणु संख्या कितना? 11। सोडियम के परमाणु संख्या कितना? 11। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 और कितना है? 1। 2 8 और 1। तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? संयोजकता। तो अगर कोई पूछेगा कि सोडियम का संयोजकता कितना होगा तो क्या बताएंगे? 1। सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। देखिए, जैसे ये है हमारा सोडियम, क्या है? सोडियम। तो सोडियम का जो है, देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 11। तो देखिए ध्यान से, सोडियम का परमाणु संख्या 11, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 और 1। 2 8 और 1 कहने का मतलब है कि पहले कक्षा में इसका परमाणु कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कक्षा में 1। तो यही ना सबसे बाह्यतम कक्षा में हुआ। देखिए ध्यान से, हमारा यही जो है, यही बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। यही क्या है? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक बेस, ये हमारा क्या है? सोडियम है। तो देखिए ध्यान से, पहले कक्षा में ये देखिए, ये हमारा पहले कक्षा हुआ। तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? देखिए 2। एगो यहाँ पर, कहाँ पे? देखिए ध्यान से, एगो हमारा यहाँ पे हो गया, एगो यहाँ पे। पहले कक्षा में कितना? 2। पहले कक्षा में कितना हुआ? 2। अब देखिए ध्यान से, दूसरा कक्षा देखेंगे, क्या? दूसरा कक्षा। तो दूसरा कक्षा में देखिए ध्यान से, कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरा कक्षा में देखेंगे तो दूसरा कक्षा हमारा यही ना दूसरा कक्षा हुआ। देखिए ध्यान से, यह होला हमारा क्या हुआ? दूसरा कक्षा हुआ। यह जो है कौन सा कक्षा हुआ? दूसरा कक्षा। अब इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए ध्यान से, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तीसरा कक्षा। तो तीसरा कक्षा हमारा कौन हुआ? तो तीसरा कक्षा जो है हमारा यही ना हुआ, बाहर यही जो है हमारा क्या हुआ? तीसरा कक्षा। तो तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए ध्यान से, तीसरा कक्षा में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 1 यहाँ पे है। तीसरा कक्षा में कितना? 1। तो यही जो 1 इलेक्ट्रॉन है, यही ना इसके बाह्यतम कक्षा में अब चक्कर लगाएगा। यही इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा? बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाएगा। यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सोडियम के जो है संयोजकता कितना होगा? 1। सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। सोडियम की संयोजकता कितना? 1। तो देखिए ध्यान से, तो संयोजकता कहते किसे? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसी को क्या कहते हैं? संयोजकता। उसी को क्या कहेंगे? संयोजकता। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, 2 8 और 1। तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की संयोजकता कितना? 1। ठीक इसी प्रकार देखिए पोटेशियम के जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 19। पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 19। तो देखिए ध्यान से, 19। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो क्या होगा? 2 8 8 8 8 दूनी 16, 16 2 18 1 19। अर्थात इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी पोटेशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। पोटेशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। देखिए ध्यान से, यह मेरा क्या है? पोटेशियम है। यह मेरा क्या है? पोटेशियम है। और यह जो है पहला कक्षा हुआ है। देखिए ध्यान से, यह जो है मेरा पहला कक्षा हुआ है। यह कौन सा कक्षा हुआ है? पहला कक्षा। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एगो ए यहाँ पे, एगो कहाँ पे? यहाँ पे। पहले कक्षा में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, यह मेरा जो है दूसरा कक्षा हुआ है। यह क्या हुआ? दूसरा कक्षा हुआ है। अब दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो देखिए ध्यान से, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6
7 और 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ध्यान से, अब मेरा तीसरा कक्षा है, यह मेरा क्या है, तीसरा कक्षा है, यह क्या है, तीसरा कक्षा है। तो तीसरा कक्षा में भी देखो कितना इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा कक्षा में भी कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यह जो है, यह मेरा क्या है, बाह्यतम कक्षा है, यह मेरा क्या है, बाह्यतम कक्षा है, यह मेरा क्या है, बाह्यतम कक्षा। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, देखिए एगो, इसमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, एगो। और यही जो है, यह लगातार बाह्यतम कक्षा में क्या करेगा, चक्कर लगाते रहेगा, यही जो है बाह्यतम कक्षा में क्या करेगा, चक्कर लगाते रहेगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम के संयोजकता की, पोटेशियम के संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी भी क्या संयोजकता किसे कहते हैं, तो देखिए ध्यान से, तत्व के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, या फिर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। पोटेशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। इसके 2 8 8 और 1, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। तो पोटेशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए ध्यान से, इसी प्रकार क्लोरीन का, इसी प्रकार किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो है Cl17 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, Cl17। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 और 7 हो जाएगा, कितना, 2 8 और 7 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यह मेरा क्या है, क्लोरीन है, यह क्या है, क्लोरीन है, यह मेरा पहला कक्षा है। तो पहला कक्षा में देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना चाहिए, 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना चाहिए, 2। तो देखिए ध्यान से, एगो यहाँ पे है और एगो यहाँ पे, यह मेरा 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, दूसरा कक्षा कौन है, तो यह मेरा क्या है, दूसरा कक्षा है, यह क्या है, दूसरा कक्षा है। अब दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना चाहिए, तो दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होना चाहिए, कितना, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए ध्यान से, यह मेरा तीसरा कक्षा हुआ है, यह क्या हुआ, तीसरा कक्षा हुआ। तो तीसरा कक्षा में जो है परमाणुओं की संख्या कितना होना चाहिए, 7। तीसरा कक्षा में देखिए ध्यान से, तीसरा कक्षा में परमाणुओं की संख्या कितना होना चाहिए, 7। तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए ध्यान से, बाह्यतम कक्षा में जो है हमारा कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 7। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 7। तो देखिए ध्यान से, अब आप लोग ये कहेंगे कि क्लोरीन के जो है, तब तो क्लोरीन के संयोजकता कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। आप लोग यही ना कहेंगे कि क्लोरीन का संयोजकता कितना होना चाहिए, 7। लेकिन हम आगे समझेंगे कि जितना भी परमाणु संख्या है जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका संयोजकता उतना ही होता है। लेकिन जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी संयोजकता 8 माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए हम अभी समझाते हैं, देखिए ध्यान से, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है। जैसे सोडियम के, देखिए ध्यान से, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना, 11, सोडियम का 11 होगा, तो 2 8 और 1, 2 8 और 1। तो इसके तो बाह्यतम कक्षा में 1 होगा, तो इसका तो संयोजकता इतना ही हो जाएगा। संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर बाह्यतम कक्षा में 1 है, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, वही संयोजकता हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अल्युमिनियम का देखिए, क्या, अल्युमिनियम Al13, तो इसका 2 8 और 3, 2 8 और 3। तो इसके तो बाह्यतम कक्षा में 3 है, तो 3 यहाँ पर भी है, तो 3 जब होगा 1, अर्थात कहने का मतलब है कि 1 2 3 और 4 गो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में रहेगा, तो संयोजकता वही हो जाएगा। लेकिन अगर बाह्यतम कक्षा में, देखिए ध्यान से, अगर बाह्यतम कक्षा में, यदि परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो संयोजकता बराबर क्या होगा, तो संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, संयोजकता बराबर कितना, 8 माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे देखिए ध्यान से, आप लोग अभी देखें क्लोरीन 17 Cl17, तो इसमें क्या होगा, 2 8 और 7, 2 8 और 7। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 7, बराबर कितना, 1 हो जाएगा। संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। तो कहने का मतलब है कि कभी भी बाह्यतम कक्षा में अगर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो संयोजकता उतना ही हो जाएगा। लेकिन अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो संयोजकता बराबर 8 माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करेंगे तो 1 हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितना, 4। सोडियम की संयोजकता, अभी आप लोग देखें कि Na11 होता है, सोडियम 11, तो 2 8 कितना, 1। अब देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता O6, तो कितना हो जाएगा,
ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2,6। तो जब भी बाह्यतम कक्षा में 6 होगा तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2। संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार सभी का हम लोग क्या करेंगे, संयोजकता निकाल लेंगे। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब एक है परिवर्तनशील संयोजकता। क्या, परिवर्तनशील संयोजकता। तो देखिए ध्यान से, परिवर्तनशील संयोजकता किसे कहते हैं, तो परिवर्तनशील संयोजक कुछ तत्वों के एक से अधिक संयोजकताएं होती है। कुछ तत्वों के एक से अधिक संयोजकताएं होती है, जैसे कि आप लोग इस तालिका में देख सकते हैं। तो उदाहरण, फेरस क्लोराइड FeCl2 आयरन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 2, तथा फेरिक क्लोराइड FeCl3 में आयरन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 3। ऐसे तत्वों की संयोजकताएं परिवर्तनशील संयोजकता कहलाती है। कॉपर और टिन आदि भी परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब तो परिवर्तनशील जैसे फेरस हो गया, फेरस के संयोजकता 3 भी होगा और 5 भी होगा, सल्फर के 4 भी होगा और 6 भी होगा, आयरन का 2 भी होगा, 3 भी होगा, और क्या कॉपर का जो है 1 भी होगा, 2 होगा। तो दिक्कत ये होगा कि कब हम लोग 4 जानेंगे, कब हम लोग 6 जानेंगे, कब हम लोग 3 जानेंगे, कब हम लोग 2 जानेंगे। तो देखिए ध्यान से, किसी भी रासायनिक नाम में अगर इक लगा रहेगा, देखिए ध्यान से, अगर अस लगा रहेगा, जैसे अस लगा रहेगा तो संयोजकता कम वाला होगा। संयोजकता क्या होगा, कम वाला होगा। लेकिन अगर इक लगा रहेगा तो संयोजकता अधिक वाला होगा। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर फेरस है, यहाँ पर क्या है, सॉरी देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, फेरस है, यहाँ पर क्या है, फेरस है। तो फेरस क्लोराइड है तो इसमें अस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अस लगा हुआ है। तो फेरस में सबसे कम वाला देखेंगे तो आयरन के सबसे कम संयोजकता कितना, 2। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर संयोजकता कितना है, 2। अब देखिए ध्यान से, फेरिक क्लोराइड है तो फेरिक में इक लगा हुआ है तो इसमें अधिक वाला होगा, तो इसका संयोजकता अधिक वाला का कितना है, 3। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3। देखिए ध्यान से, अगर जो है क्यूप्रिक रहेगा, क्या, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक में क्या लगा हुआ है, इक लगा हुआ है, क्या, इक, तो इसमें अधिक वाला होगा। तो देखिए ध्यान से, कॉपर का संयोजकता कितना, 1 और 2, कॉपर का संयोजकता कितना, 1 और 2, तो इक लगा रहेगा तो अधिक वाला होगा, तो इसका संयोजकता 2 होगा। और क्यूप्रस लगा हुआ है, क्या, क्यूप्रस, तो क्यूप्रस लगा रहेगा तो इसमें जो है बाह्यतम में क्या होगा, अस, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। तो समझ चाहिए एक लाइन में कि अगर इक लगा रहेगा तो अधिक वाला होगा, अस लगा रहेगा तो कम वाला होगा। अब देखिए ध्यान से, अब आता है एक क्या, अब एक आता है किसी भी यौगिक के संयोजकता निकालना। क्या, किसी भी जो है यौगिक का संयोजकता निकालना, किसका, यौगिक का। तो देखिए ध्यान से, यदि कोई यौगिक दिया हुआ है, अगर उसका संयोजकता निकालना है, देखिए ध्यान से, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता और हाइड्रोजन की संयोजकता। तो देखिए ध्यान से, तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो है, यह नाइट्रोजन जो है इसके पैर वाला उठा लेगा, इसको उठा लेगा अपने सर पे, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 3। और देखिए ध्यान से, अब जो है, अब क्या, इसका नाइट्रोजन की संयोजकता 3। अब जब हाइड्रोजन की बात आएगा संयोजकता की, तो N वाला के नीचे देखेंगे, तो N के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। जैसे देखिए ध्यान से, CH4, तो इसमें जो है कार्बन की संयोजकता और किसका, हाइड्रोजन की संयोजकता। तो देखिए ध्यान से, कार्बन की संयोजकता कितना हो जाएगा, तो कार्बन H वाला के बगल में देखेगा, ए वाला, तो कितना हो जाएगा, 4। जबकि हाइड्रोजन कार्बन के नीचे देखेगा कि कितना है, तो कुछ नहीं है तो 1, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितना, 1, और कार्बन की संयोजकता कितना, 4। अब देखिए ध्यान से, या फिर देखिए ध्यान से, अगर हम लोग, अगर मान लीजिए कि कितना, Al2, कितना, Al2O3, इसमें जो है अल्मुनियम और क्या, ऑक्सीजन की संयोजकता देखना होगा, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अल्मुनियम जो है ऑक्सीजन के नीचे देखेगा तो कितना मिलेगा, 3, जबकि ऑक्सीजन जो है अल्मुनियम के नीचे देखेगा तो कितना हो जाएगा, 2। अल्मुनियम जो है ऑक्सीजन के नीचे देखेगा, जबकि ऑक्सीजन जो है अल्मुनियम के नीचे देखेगा, तो अल्मुनियम का संयोजकता कितना, 3, और ऑक्सीजन का संयोजकता 2। सेम टू सेम इसी प्रकार से देखिए, सेम टू सेम इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, CuO4 में जो है किसका संयोजकता, CuO4 में जो है कॉपर और ऑक्सीजन। तो देखिए ध्यान से, कॉपर जो है CuO3, देखिए ध्यान से, यहाँ पर गलती हो गया, CuO3, तो CuO3 में देखिए ध्यान से, CuO3 में जो है कॉपर की संयोजकता जो है, तो कॉपर ऑक्सीजन के नीचे देखेगा तो कितना मिल जाएगा, 4, जबकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन किसके, ऑक्सीजन कॉपर के नीचे देखेगा तो कुछ नहीं मिलेगा तो 1, तो कॉपर की संयोजकता 4, ऑक्सीजन की संयोजकता 1। तो देखिए ध्यान से, आई होप कि आप लोगों को यह सभी बातें जो है समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।